वेलकम टू सैनिक सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हो। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चौथा लेक्चर है। हमने 3 लेक्चर पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इसका मान क्या? देखिए साइन 60 डिग्री का जो मान होता है अंडर रूट 3/2। मान आपको पता होना चाहिए। cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 प्लस cos 60 होता है 1/2 और साइन 30 होता है 1। अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा और नीचे आएगा 4 प्लस ऊपर 1 और नीचे 4, तो आ गया 3 प्लस 1/4 यानी कि 4/4। इसका मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस सवाल का आंसर हो गया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दूसरा। सीधा सीधा हमको केवल मान रखने हैं। सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए tan 45 का मान 1 होता है 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मतलब होता है अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 60 होता है रूट 3/2। तो प्लस का रूट 3/2 माइनस का रूट 3/2 दोनों चीजें तो सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है, हमसे पूछा कि cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 का क्या मान होगा। सीधा सीधा हमको बस वैल्यू रखना है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√। sec 30 क्या होता है? cos 30 का उल्टा। चूंकि cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 तो sec 30 उसका उल्टा होगा 2/√। कोसेक 30 होगा साइन 30 का उल्टा 2/3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। इसको ऊपर ले जाएंगे √3/2 इंटू 2 प्लस 2√3। आपको क्या करना है? 2 प्लस 2√3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 2। फिर आगे इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस का cos 60 और प्लस का है cot 45 डिग्री, इसका मान पूछो। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 होता है और कोसेक 60 होता है कि साइन 60 का उल्टा 2/2। sec 30 होता है cos 30 का उल्टा 2/√3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 का मान होता है। बस इसको केवल सॉल्व करना है। 1/2 प्लस 1 इसका मान कितना आ गया? 3/2। इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3/2। जब 1/2 प्लस 1 इसको भी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3/2। तो सीधा सीधा गुणा करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 अपॉन यहाँ पे सीधा 4 प्लस 3√3 बटे 2√3। यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा रिजल्ट आया 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। अब जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 माइनस 3√3 बटे 4 माइनस 3√3।
यहाँ पे आप देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको आप 4 माइनस 3 √3 से ना करके आप मल्टीप्लाई करें 3 √3 + 4 बटे 3 √3 - 4 बटे 3 √3 - 4। ये हमारा जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने फार्मूला एक पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे इस फार्मूले पे रखेंगे तो 3 √3 का स्क्वायर कितना होगा 27 माइनस 16, कितना आएगा नीचे हमारा कितना आएगा 11, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 11, ऊपर आया कितना 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर बटे 11। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5 cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करेंगे, इसमें केवल और केवल थीटा सब जगह हमको वैल्यू रखना है, 60 डिग्री का 30 डिग्री का 45 डिग्री की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सही होगा sin 60 डिग्री, ऑप्शन बी सही होगा cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी सही होगा tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी सही होगा sin 30 डिग्री। तो देखिए 2 tan 30 का मतलब होता है वो 1/√3, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे ये डायरेक्ट tan टू थीटा का फार्मूला, tan टू थीटा मतलब tan 60 डिग्री और tan 60 का मतलब होता है √3 मतलब कि सी। बाकी हम इसमें सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे। 2 tan 30 का मतलब 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 करेंगे तो 1/3, तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 2/√3 बटे 4/3। तो यहाँ से कट किया जाएगा √3, तो √3 किसकी वैल्यू है tan 60 की, तो आंसर कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ऐसे ही बाकी सब सवाल है उसको हम लोग कर सकते हैं। दूसरा भी सवाल सेम इसी तरीके से है, चौथा भी है। तीसरा सवाल आप लोग देखिए, तीसरा सवाल है sin 2a का मान जो दिया गया है 2 sin a के बराबर है, तो हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 45 डिग्री और ऑप्शन डी दिया गया है 60 डिग्री। इस सवाल को करने का दो तरीका है। पहला तरीका आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करिए, अगर आप ए को 0 रखते हैं तो साइन 0 क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे साइन 0 क्या होगा 0, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा मतलब आंसर ए। दूसरा साइन 2a का एक फार्मूला होता है जो अभी आपको नहीं पता है, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, क्योंकि साइन 2a का एक फार्मूला है और साइन 2a किसके बराबर है 2 sin a, 2 sin a। तो देखो 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, तो यहाँ से cos a का मान आ गया और cos a बराबर 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं cos 0, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे a का मान कितना आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन का यूज करके भी इस सवाल को कर सकते हैं। चौथा सवाल सेम केवल वैल्यू पुट करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको गिवन है कि tan a + b का मान जो है वो कितना दिया गया √3। दो से इंफॉर्मेशन दी गई है कि tan a - b का मान जो दिया गया है 1/√3 और आपको कंडीशन दिया गया है कि जो a + b है, एंगल a + b जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। एंगल a + b 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। हमसे पूछा है, हमको दिया कि एंगल a एंगल b से बड़ा है, तो पूछा एंगल a और एंगल b का मान क्या, एंगल a और एंगल b का मान क्या। देखिए tan a + b का मान √3, tan a + b बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है tan में tan 60 डिग्री
यहाँ से जब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि a प्लस बी क्या होगा, 60 डिग्री। सिमिलरली tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अब जब यहाँ से कंपेयर करेंगे a माइनस बी कितना आएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, इनको सॉल्व करना है। तो हमको ऐसा दो नंबर सोचना है कि जिनको जोड़ने पर तो 60 है और जिनको घटाने पर क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो हमारा नंबर होगा 45 और 15। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया जो ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ए का मान कितना आएगा, 45 डिग्री, और बी का मान आएगा 15 डिग्री। ऐसे दो नंबर हम लोग सोच सकते हैं कि जिसको जोड़ने पर हमारा 60 डिग्री आए और जिसको घटाने पर क्या है, 30 डिग्री। अगर हम इसको ना सोच पाए तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, वहां से ए का मान आएगा, फिर ए का मान किसी इक्वेशन में रख के बी का मान वहां से निकाल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, इसमें देख ट्रू और फॉल्स बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है। पूछा है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपको आसान लगा कि हमने ए की वैल्यू 30 डिग्री पुट की और बी की वैल्यू पुट कर ली 60 डिग्री। हम अपने मर्जी से कुछ भी ए बी की वैल्यू मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान इधर आएगा 1, और फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री 3/2। तो ये क्या आ गया, √3 + 1/2। दोनों चीजें क्या बराबर है, दोनों चीजें बराबर नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड क्या है कि थीटा के इंक्रीज होने पर क्या साइन थीटा बढ़ेगा। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाया था, उसमें बताया था कि थीटा का मान जैसे जैसे इंक्रीज करेगा साइन थीटा का मान भी वैसे